सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। भाइयों, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में थे और सुबह से एक खबर देख रहे थे कि डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा को और पत्रकार कर्मू को चंडीगढ़ सेक्टर 39 में गिरफ्तार कर लिया गया। समय अभी मिला तो दिन भर कार्यक्रम थे। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आप सबको एक बात। मैं डॉक्टर साहब को व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ और जिस तरह से सरकार, जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश में बोलने का जो स्पेस है वो कम कर देना चाहती है। डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करके, कर्मू पत्रकार को गिरफ्तार करके ये चीज़ सरकार दिखाना चाहती है, या मैं ये कहूँ कि देश की जनता को दबाना चाहती है, उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है जो जनता के लिए सवाल उठाते हैं। अभी पिछले 2 साल से क्या चला हुआ, पूरे देश भर में बह का माहौल है। कभी लॉकडाउन लगा दिया, कितने बिजनेस बंद हो गए, कभी मास्क के चलान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उसमें जो डॉक्टर साहब ने अपनी बात की, जो अपने तर्क के, मैं ये नहीं कहता भी जो सरकार तर्क दे रही है वो गलत है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, देश हमारा लोकतांत्रिक है। इस लोकतांत्रिक देश में भाई उनका अपना एक विचार है, डॉक्टर साहब का, और सरकार का अपना एक विचार है। दोनों बैठ के बातचीत करें और पूरी जनता के सामने बातचीत करें, सबके सामने सच हो कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है, ताकि जनता अपना मन उसी हिसाब से बनाए। डॉक्टर साहब भी पूरा दावा ठोक रहे हैं कि भाई मैं ये पेंडेमिक नहीं, ये प्लेंडेमिक है, तो ये स्कैम है। जनता के सामने सच्चाई देना चाहिए ना कि उस आवाज को दबाना चाहिए। मैं इतनी सी बात सरकार से कहना चाहता हूँ। और दूसरा, जो बहक का माहौल पूरे 2 साल भर से इस सरकार ने बनाया है, उस बहक के माहौल में निडरता से आवाज उठाई है डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा ने। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इस बहक के माहौल में निडरता से आवाज उठाने वाले डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा के हम साथ हैं, क्योंकि जहां रैलियां होती हैं वहां कोई कोरोना नहीं, कोरोना कहने पर आवाज को डब कर दिया जाता है या उन वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों भाई? अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, वो बातें समझने का जनता को अधिकार है। वैक्सीनेशन करो, ये मेरा निजी फैसला होना चाहिए। सरकार मेरे ऊपर ऐसी बात ना थोपे भाई मैं वैक्सीनेशन करवाऊं, दोनों डोज लगवाऊं। अगर सरकार इस बात की गारंटी लेती है, दूसरी तरफ तो सरकार इस चीज की गारंटी नहीं लेती कि इस वैक्सीनेशन करवाने के बाद आप 100% श्योरिटी के साथ आपको कोरोना नहीं होगा, और एक तरफ कहती है कि आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अगर आप हमारी गारंटी लेते हो तो निश्चित तौर पे करवाया जाएगा भाई वैक्सीनेशन। आप गारंटी भी नहीं ले रहे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये दोगला चरित्र सरकार का है। मंत्रियों को कोरोना नहीं होता क्या? जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन मोदी जी कर रहे थे और कुर्सी मजदूरों के बीच में डाल के बैठ जाते हैं, तो मजदूर भाई जब हमारे दूर थे उनको पास बुलाते हैं कि दूर क्यों हो आप। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इन नेताओं की रैलियों में उड़ती हैं, तो तब कोरोना कहाँ चला जाता? स्कूल कॉलेजों को सबसे पहले टारगेट किया जाता है, सबसे पहले बंद कर दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? रैलियां एज इट इज कंटिन्यू रहती हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने विचार रखने का हक है। कोई भी अपने विचार रखता है तो उस आवाज को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि जो सच है, अगर वो झूठ कह रहे हैं या हम झूठ कह रहे हैं, उसका तर्क सरकार दे, तर्क सहित वो बात करे, ताकि जनता के सामने सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो ऐसा क्यों भाई उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, उसकी सुन लो, उसकी सुन के फिर एक निष्कर्ष पर या जनता पहुंचे, आप अपनी कह लो। ये ऐसे ही यहाँ पे था, 3 काले कानून आए, सरकार फायदे गिणांदी छिग्गी, लेकिन अंत में अगर फायदे होते तो इन्हें वापस नहीं लेने पड़ते। सेम चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा जी, वो जनता की आवाज उठा रहे हैं। मैं इस बात, उनकी बात गलत हो सकती है अगर ऐसा तर्क सरकार देती है भाई, लेकिन इसके ऊपर चर्चा तो हो सकती है। लोकतांत्रिक देश है हमारा, जो बात करने का, जो लोगों को आवाज रखने का जो स्पेस है, उसको तो कम ना करे सरकार। भाई यही निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ। और भाइयों, जो ये आवाज उठी है, इस आवाज का साथ दो। सरकार के पिठलुगू नहीं बनना, अंध भगत नहीं बनना है।
बस जो मोदी जी ने बात कह दी वो है परम सत्य है। हमने जो चीज गलत लगे उसके ऊपर आवाज उठानी है। ये हमारे जिंदा होने का निशानी है, ये जिंदा कौमों की निशानी है। और अंत में फिर कहना चाहता हूँ, इस डर के माहौल में, इस बह के माहौल में हम निडरता से आवाज उठाने वाले डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी के साथ हैं। धन्यवाद।